नहीं 19 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने शायद बता दिया है आपको, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। ये जो क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने बताया था। जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट हो तो आंसर हो जाता है लॉग ऑफ नीचे वाला। ध्यान है कि नहीं आपको? मैंने बताया था 4 क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज के याद कर ही लो आप। बाकी वैसे तो बहुत सारे और भी बन सकते हैं, ठीक है, जिससे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होगा, लेकिन बाकी ये 4 तो आप याद कर ही लो, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होने वाले हैं ये। कौन कौन से 4? कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर क्या है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अगर दे रखा है तो इसका आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है जो कि कट जाएगा। इसके उल्टा भी हो, अगर ई की पावर एक्स ऊपर हो, मतलब प्लस वाला ऊपर हो और माइनस वाला नीचे हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर हो जाए क्या? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। वैसे तो थोड़ा माइनस लेना पड़ेगा इसमें, लेकिन बता दूंगा अभी। और ऊपर हो जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर ये 4 क्वेश्चन है तो आंसर इनका होगा लॉग ऑफ नीचे वाला, लेकिन तीसरे वाले को छोड़ के। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंशियल साइन एक्स का तो होगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है पूरा का पूरा एज इट इज। लेकिन अगर इसकी बात करें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, लेकिन माइनस का कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लेकिन प्लस का है, उल्टे हैं साइन। ऊपर कॉमन ले लेंगे माइनस तो नीचे वही बन जाएगा, लॉग ऑफ नीचे वाला बन जाएगा। ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 4 क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए कि हाँ भाई इन 4 क्वेश्चन में वही है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी बात या नहीं आपको? ठीक है, कम समझ आ रहा होगा आपको तो अभी, कोई बात नहीं, आप पहली क्लास है ना। बात आई इस सवाल की, इसमें ई की पावर 2x है, ई की पावर 2x है, तो इस सवाल में क्या करना पड़ता है? ई की पावर x से डिवाइड कर दो, या तो ये कह लो या फिर ये कह लो कि ई की पावर माइनस एक्स से गुणा कर लो। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। कैसे? जैसे मैं ये कह दे रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर नीचे वाले में ई की पावर एक्स से गुणा कर रहे हैं हम, तो ऊपर ई की पावर माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ई की पावर कितनी बचेगी? एक्स बचेगी। इसमें ई की पावर माइनस एक्स से करेंगे तो कितना बचेगा? ई की पावर, यहाँ ई की पावर माइनस एक्स से करूँगा क्या आएगा? ई की पावर एक्स। यहाँ ई की पावर माइनस एक्स से करूँगा क्या आएगा? ई की पावर माइनस एक्स। क्या मेरी बात समझ पाए आप? भाई जब ई की पावर माइनस एक्स से मैंने गुणा किया था ई की पावर 2x में, तो क्या होगा गुणा होने के बाद? गुणा में कहाँ तक जुड़ती हैं? तो ई की पावर 2x माइनस एक्स, ई की पावर x आएगा। सही बात है कि नहीं? तो जब ई की पावर माइनस एक्स से इसमें गुणा किया तो ये आया और यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स से गुणा किया तो ये आया और ये आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ नीचे वाला। तो इसका हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अगर किसी को डाउट है तो बताओ अभी फ़िलहाल। ठीक है, बाकी सवाल तो ये आसान था काफ़ी। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी के जैसा होगा। अब बच्चों इस सवाल को देखेंगे हम, ठीक है, तो ध्यान से समझो इसको। क्या दे रखा है? ये हमारा क्वेश्चन है, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यही लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो नीचे से 2 कॉमन लूँगा तो बाहर 1/2 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन यहाँ से 3 cos x 2 sin x। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 cos x का sin x माइनस का sin x माइनस 3 sin x 2 sin x, sin x का cos x 2 cos x, ये रहा 2 cos x। नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो आंसर क्या हो गया? लॉग ऑफ नीचे वाला 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। यही आंसर है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अवकलन करोगे ना तो ऊपर वाला मिलेगा। अगर ऐसा है तो आंसर हो जाता है लॉग ऑफ नीचे वाला। खेल खत्म। समझ रहे हो कि नहीं? खत्म हो गए थोड़े, ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई इस वाले बैच में। ऐसी सेम सवाल अगर मैं कहूँ आपसे तो सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 देखो 30, सवाल नंबर 30 क्या दे रखा है?
ये 30 क्वेश्चन दे रखा है, क्या आंसर होगा इसका? पहले चेक तो कर लो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं। 1 का कितना होता है? 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का माइनस साइन एक्स। तो माइनस की कमी है, माइनस लगा दो, माइनस बाहर भी लगा दो, ठीक है। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया कि नहीं बन गया? तो खेल खत्म, ये वाला माइनस तो रहेगा log ऑफ 1 + cos x। ये सवाल आएगा नहीं पेपर में इतना आसान, पेपर में इतना आसान आएगा नहीं, लेकिन इनकेस अगर आ जाता है तो टी लेट करके करोगे इसको। लेकिन ये अभी आगे जाके देखोगे, आगे क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ होगी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, तो डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा आगे चल के। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इतना आसान देगा नहीं पेपर में वो, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होते हैं, पहले धीमे धीमे करके चीज़ें बताई जाती हैं, फिर को देखो बच्चों ये सवाल दे रखा है अगला 25वां, लेकिन बहुत ध्यान से मेरी एक बात समझ लेना, ठीक है। समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि tan आ रहा है और cos स्क्वायर आ रहा है। एक बात और पता है, cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है 1 - tan x। अगर सिर्फ यहाँ स्क्वायर भी है, अगर सवाल सिर्फ इतना होता तो आंसर क्या होता? cos स्क्वायर तो ऊपर जाके कर दिया, sec log ऑफ नीचे वाला हो जाता, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है। लेकिन माइनस का और दिक्कत है, माइनस है ना, इसका 1 का 0 और माइनस है tan x का sec स्क्वायर x ही होता है डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ही होता है, लेकिन माइनस और आ रहा है ना, तो माइनस लगाएंगे, माइनस बाहर लगाएंगे, तो log ऑफ नीचे वाला हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ या ना? लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर पावर 1 नहीं है, पावर 2 है। तो एक्चुअल में अगर आप वैसे तो टी लेट करके कर ही लेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट भी समझ पा रहे हो तो आप ये समझो कि जब मैं इसको टी लेट करूंगा ऊपर वाला sec स्क्वायर तो कट जाएगा, 1/t² बचेगा, 1/t² बचेगा। कर मैं पूरा दे रहा हूँ, बाकी मैंने समझा दिया। और t² बचेगा तो पावर वो -1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो, फिर पूरा ही समझ लो। लेट क्या 1 - tan x = t, इसको टी लेट कर लिया, यही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझो ध्यान से, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू 1 का 0 माइनस तो है ही है, ये लग रहा है tan x का, और dt ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt अपॉन माइनस भी आ गया इधर ही, dx की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम आई देखते हैं कितना हुआ। sec स्क्वायर तो कटेगा, sec स्क्वायर x तो कटने वाला है, इसको मैंने t मान लिया। इसका क्या आया? -dt ओवर sec स्क्वायर x। dx की वैल्यू लगा दी, ये dx यहाँ पे क्या लगा दिया? ये लगा दिया। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट गया, माइनस बाहर आ जाएगा, बचा 1/t² dt। अब क्या करेंगे? हाँ t² को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा dt, सही बात है ना। और t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -2 + 1 अपॉन पावर -2 + 1, सही बात है कि नहीं? प्लस c, जैसे इंटीग्रेशन किया प्लस c और लग जाएगा। -2 और +1 पावर कितनी हो गई? t की पावर -1, और नीचे भी -2 + 1 कितना आ गया? -1 + c, माइनस से माइनस कट गया, t की पावर -1 बची केवल। t की पावर -1 को 1/t लिख सकते हैं प्लस c, और t की वैल्यू लिख दो लास्ट में, कितनी थी? 1 - tan x, तो 1/1 - tan x प्लस c, यही आंसर है। देख लो, डाउट है कहीं पर तो पूछ लो। सवाल क्या दे रखा है? अंडर रूट तो दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए थी, पूछो क्यों? क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया जो रूट में है उसको t मानना ही पड़ेगा। तो रूट में क्या है? sin 2x, t मान लो, खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो
आई लेट कर लें इसको, आई इंटीग्रेशन डी एक्स। तो लेट साइन 2x बराबर टी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। साइन 2x का क्या होगा? cos 2x। लेकिन 2x का भी होगा चेन रूल, 2 और आ जाएगा 2x का। ठीक है, इधर क्या है dt अपॉन dx इधर आएगा ऊपर। ठीक है, और इसको नीचे ले आओ, 2 cos 2x, 2 cos 2x। वैसे एक तरीका और होता है करने का, बताऊं मैं आपको? यहाँ से एक स्टेप बच जाता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है उसमें, इसलिए मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा अब आपको। हमें क्या dx दे रखा है ना यहाँ पर, एक्चुअल में है क्या cos 2x dx की पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। dx को उधर ले जाऊँ, cos 2x dx को इधर ले आया, 2 बचा, 2 को नीचे ले गया, केवल 2 को नीचे लेके गया, केवल 2 को नीचे लेगा। पूछो क्यों? क्योंकि सीधे सीधे cos 2x की वैल्यू ये लगा दूंगा मैं, cos 2x dx की वैल्यू। वैसे dx की लगाता हूँ, वैसे क्या करता हूँ dx की लगाता हूँ और cos 2x कट जाता। अब बाकी डायरेक्ट ही लगा सकता हूँ इसकी वैल्यू। क्या क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अंडर रूट, इसको तो t मान लिया, cos 2x dx की वैल्यू dt/2, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब ये पूछ रहा था मैं पलक आपसे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? रूट टी का क्या करेंगे? 1/2 हो जाएगी, 1/2 पावर हो जाएगी 1/2 dx। लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 जुड़ेगी भी, तो अंडर रूट को पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो पावर जुड़ जाएगी t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन प्लस सी 1/2। ये हो गई t की पावर कितनी? 3/2, आधा और 1 1/2। ये भी कितना हो गया? इससे ये 2 कट गया, ये भी डिवाइड में 2 है, ये भी डिवाइड में 2 है, प्लस सी बचा कितना? t की पावर 3/2, 3 t की वैल्यू लगा देंगे, t की वैल्यू क्या है? sin 2x। आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? t की वैल्यू sin 2x लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ लो, सवाल में कुछ नहीं था, वही मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो इसको, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, मैं ये कह रहा था, जनरली हम करते क्या हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें आवाज़ नहीं बिल्कुल, हम कहते हैं यहाँ पर हमने ये लेट कर लिया, इसके बाद हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। क्यों? शौक नहीं है हमें कोई डिफरेंशिएशन करने का यहाँ पर, लेकिन करते क्यों हैं? क्योंकि dx की वैल्यू चाहिए भाई। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं और dx की वैल्यू निकालते हैं। dx को मैं इधर ले जाऊँगा, इसको मैं इधर ले जाऊँगा। अगर मैं cos 2x को पूरे को नीचे ले गया होता, केवल dx की वैल्यू निकाली होती, तो ऐसा कुछ आया होता। dx इधर जाएगा, 2 cos 2x नीचे चला गया, dx की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई, तो लगा दूंगा यहाँ पर इसकी वैल्यू t अंडर रूट टी। अब आगे क्या करता फिर मैं? cos 2x भी लिखता और dx की वैल्यू लगाता, ये वाली क्या वैल्यू है? dt अपॉन cos 2x। cos 2x से cos 2x कट जाता, बचता वही। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर cos 2x dx है, cos 2x dx है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ये पहले ऐसे था, ये ऐसे था, यूँ करके इस तरीके से था। मैं कह रहा हूँ कि मैं cos 2x को नीचे लेके नहीं जा रहा, मैं dx को इधर ले आ रहा हूँ। dx को इधर ले आऊँगा तो cos 2x dx हो जाएगा, इधर cos 2x होगा ये वाला, और dx इधर से नीचे से आ गया और 2 को नीचे ले गया। क्यों किया? क्योंकि इस पूरे की वैल्यू ही लगा दूंगा मैं सीधे सीधे यहाँ पर। cos 2x भी dx के साथ cos 2x भी तो है, तो उसी की पूरे के cos 2x dx की वैल्यू dt/2 लगा दी मैंने यहाँ पर। सीधे सीधे मैंने इस पूरे की वैल्यू dt अपॉन 2 लगा दी। 2 नीचे आ गया बाहर, अंडर रूट टी बचा, अंडर रूट टी का मतलब t की पावर 1/2, और फिर पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, कैसे भी कर लो, जैसे अभी बताया कि पूरे dx की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो जो इधर है उसको साथ में रख लो, उस पूरे की वैल्यू लगा दो। ठीक है, देख लो इस सवाल को, आगे बढ़ते हैं फिर।
बच्चों अभी देखो हम सवाल तो कर रहे हैं, एक सवाल में जरूरत पड़ेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, फिलहाल तो एक सवाल में जरूरत पड़ेगी, लेकिन आगे जाके हर सवाल में, हर समय तो नहीं, लेकिन लगभग 50% सवालों में जरूरत पड़ने वाली है। किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है? मैंने आपसे एक बात बताई भी थी आपको, हमने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ लिया, कॉस स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक, सारे स्क्वायर के पढ़ लिए, सारे स्क्वायर के पढ़ लिए। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है देव? कैसे निकलेगा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? टेन स्क्वायर एक्स का बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का बताओ। सेक स्क्वायर एक्स का 10x मैंने बताए थे, 6 में से 2 तो डायरेक्ट हैं, 10 सेक स्क्वायर एक्स का सीधे सीधे 10x हो जाता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है। बाकी सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ता है 10 स्क्वायर प्लस 1 में, माइनस 1 में, और कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 में, हाँ या ना? बैठ जाओ मनोज भैया। बाकी बच्चे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इनका कैसे बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था ब्रह्मास्त्र। साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x। क्या ये बात आपको ध्यान है? मैंने कहा था इस 2 को यहाँ से यहाँ लगा दो, इस 2 को यहाँ से यहाँ लगा दो। इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, इनके तो पता है, 1/2 हो जाएगा, और ये कॉस 2 है, कॉस 2x का तो पता है हमें क्या होता है, साइन 2x डिवाइड बाई 2। मैंने बताया था पावर में जब होता है तब दिक्कत होती है, अगर गुणा में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो से करना चाहो वीडियो से, और अपनी कॉपी में करना चाहो अपनी कॉपी में। लेकिन फिलहाल मैं सब बातें क्यों चर्चा कर रहा हूँ इतनी देर से? मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हमने स्क्वायर के तो पढ़ लिए, हमें सादा वाले नहीं पता अभी। सादा वाले मतलब साइन एक्स कॉस एक्स नहीं पता, साइन एक्स का पता तो कॉस, साइन एक्स कॉस एक्स का तो पता है, बाकी सबके नहीं पता। तो देखते हैं हम एक एक करके, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनते जाओगे। तो हम 6 के 6 एक साथ देखेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का, और कोसेक एक्स का, ठीक है। इन 6 के एक साथ देखेंगे हम, और एक साथ देखेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सी को चलो बार बार मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, क्या हो गया? ठीक है, कोस एक्स का, और माइनस केवल साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स या सिन एक्स? मैंने बताया था क्या मतलब है इसका, साइन है या सिन? हाँ, शॉर्ट फॉर्म है साइन की। चलो ठीक है, अच्छा ये है वो है, अब पूछ भी सकते हो किसी से। मैंने कैसे बताया था? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल तो साइन रहे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है किसकी? SIN की। जैसे PIN है पिन, इसके आगे ई लगा दूँ तो पाइन एप्पल होता है ना, PINEAPPLE, पाइनएप्पल मतलब पपी, अनन्नास। हाँ, मतलब फीलिंग नहीं, खाओ कुछ भी, हेल्दी बननी है, सही है, ऐसे बोला करो। तो पाइन, ठीक है। तो SIN साइन, और साइन ही होता है, SIN ही होता है, शॉर्ट में साइन बोल देते हैं, ठीक है। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं पता, नहीं पता ना। चलो, कोट एक्स का नहीं पता, कॉट को लिख सकता हूँ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, बोलो हाँ। तो ये तो आपको भी समझ आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, अगर इसको मैं टी मान लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा विवेक 2? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इस पूरे का? लॉग ऑफ नीचे वाला, अरे नीचे वाले का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऊपर है तो है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लॉग ऑफ
तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, बोलो हाँ। चलो ऊपर आ जाओ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, टेन एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। उड़ा दूंगा मैं, उड़ा आप लोगों को, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। हाँ हाँ, और कर रहे हो, सही है। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है, तो एक माइनस यहाँ लगा दो और बाहर भी लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये माइनस तो ये लॉग ऑफ कोस एक्स। अच्छा एक बात अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता दोगे, 4 की पावर माइनस 1 क्या होगा, 1/4, सही बात है। कोस एक्स की पावर माइनस 1 क्या होगा, 1/cos एक्स, बोले तो सेक एक्स, 1/cos तो सेक होता है, तो 1/cos, या फिर सेक भी बोल सकते हैं, बोलो यस, ठीक है ना। क्या ये, हाँ दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिखो वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको। चलो अब मुझे एक बात बताओ, लॉग एक्स की पावर 4 अगर ऐसे लिखा है तो लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार आपको पता है पावर आगे आ जाती है, पता है ये बात आपको, हाँ अब कल में पढ़ा था आपने डिफरेंशिएशन में, बोलो हाँ या ना, सही बात है। जब पावर आगे आ सकती है तो आगे वाली चीज़ पावर में भी जा सकती है, सही बात है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आया माइनस का लॉग कॉस एक्स, ये माइनस आ गया पावर में भी जा सकता है, लॉग कॉस एक्स की पावर -1, कॉस की पावर -1 को सेक एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, लॉग सेक एक्स, क्या आया प्लस सी। तो आपसे पूछा जाए 10x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, 10x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, बोलो यस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चारों के क्लियर हो गए। इसका तो डायरेक्ट पता थे हमें, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इन दोनों के हमने करे किससे, अंश हर बना के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना के, लॉग 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 आंसर आ गए, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कैसे सुनोगे, बहुत ध्यान से, कैसे, बहुत ध्यान से। तो मुझे एक बात बताओ, सेक एक्स का हमें करना इंटीग्रेशन, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, लेकिन इसका पहले तो आंसर मैं बताऊंगा आपको, फिर बताऊंगा कि आया कैसे, समझ रहे हो मेरी बात को। बहुत ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रहा हूं, पहले तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, फिर बताऊंगा ये चीज़ आई कैसे। वो आंसर से ही आपको सॉल्यूशन याद रहेगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, वो जो कि याद रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट भी यूज़ करोगे, आपसे पूछा है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट यूज़ करोगे। लेकिन अगर इसके डेरिवेशन की भी बात करें तो वो डेरिवेशन आप तभी कर सकते हो जब आपको आंसर याद हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जैसे इसका जो आंसर होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। क्या क्या समझे आप, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, बोलो हाँ। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात मेरी ध्यान से सुनना, आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसका आंसर log sec x प्लस 10x आया है तो आंसर तो हमारा आता है log ऑफ नीचे वाला। अगर sec x प्लस log के अंदर sec x प्लस 10x है तो ये नीचे रहा होना चाहिए, है कि नहीं, यहाँ तो है ही नहीं कुछ नीचे। अच्छा इतनी दूर क्यों लिखा है मैंने, वो हैं बीच में सॉल्यूशन करूँगा, चलो ठीक है, आप समझदार हो। अगर आप ये आंसर ना देते तो मैं ये कहता कि इतना बोर्ड बड़ा है तो सारी चीज़ यहीं क्यों लिखूँ, कुछ इधर लिखूँगा, पूरा बोर्ड भरना चाहिए ना। लेकिन कोई बात नहीं, नीचे अंदर सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। तो बात ये है कि अगर इसका आंसर log sec x प्लस 10x आया है तो ये तो log ऑफ नीचे वाला होता है आंसर, दो तो नीचे होना चाहिए था, और नीचे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, किसकी, ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दी sec x प्लस 10x की, बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं, बोलो
सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अंदर गुणा करना सेक एक्स की इन दोनों में, क्या हो जाएगा प्लस सेक एक्स इंटू अपॉन में क्या लिखा है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशियल अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, ये रहा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये रहा नीचे वाले का अवकलन पूरा पूरा ऊपर है, तो आंसर क्या होगा, वही लिखा है मैंने, मुझे पता था इतनी जगह की जरूरत पड़ेगी, समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत अच्छे समझ में आ गया। डायरेक्ट भी याद रखना पड़ेगा, सेक एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब इसका जो आंसर होता है कोसेक एक्स का, वो भी मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। रिक्त स्थान भर लोगे, हाँ तो अब बीच में क्या कैसे करेंगे, कर लोगे आप, हाँ ऊपर नीचे गुणा कर लोगे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स की, गुणा कर लोगे ऊपर वाला वही बन जाएगा जो नीचे वाले का अवकलन होगा डिफरेंशिएशन, तो वही आंसर आ जाएगा। फिर ये जो ऊपर किया वही नीचे करना, खुद से करोगे, ऊपर नीचे गुणा कर लोगे कोट कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स की, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे गुणा कर लोगे किसकी, कोसेक एक्स से ऊपर वैसे तो केवल, लेकिन ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स की गुणा कर लेंगे हम। अब अलग अलग गुणा कर लो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जैक्टली ऊपर है, तो आंसर यही हो जाएगा लॉग ऑफ नीचे वाला, ठीक है। एक स्टेप और करना है, उसके बाद पूरा हो जाएगा आपका सवाल। तो 6 के 6 आप नोट कर लो, मैं अगर आपसे कोई सा भी पूछूं आप फट से मुझे आंसर बता देना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कोट एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप क्या कहोगे, लॉग लॉग साइन एक्स, सी को छोड़ो, आज मैंने